आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कमेंट्स में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि बुक्स की एक वीडियो बनाते। जी हाँ, क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी करनी है, बुक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। हम भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन बुक्स की इंपॉर्टेंस को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। चलिए, इसीलिए आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक और नई वीडियो मार्कफेड के रिगार्डिंग आई है। उसमें हम दोस्तों आपको सभी की सभी बुक्स के हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी मार्कफेड में सिलेक्शन पूरी करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर दोस्तों हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस 6 हिस्सों में बटा हुआ है। जो एग्जाम आएगा, सिलेबस तो नहीं कह सकते, एग्जाम 6 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, दूसरा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, तीसरा हिस्सा है मैथमेटिकल स्किल्स का, चौथा हिस्सा है मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग का, पांचवा हिस्सा है कंप्यूटर के बेसिक्स का, और छठा हिस्सा है जॉब रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आने हैं। अगर मैं दोस्तों पहले हिस्से की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस, अगर दूसरे हिस्से की बात करूं 10 क्वेश्चन, तीसरे हिस्से के 10 क्वेश्चन, चौथे हिस्से के 10, पांचवें के 10 और छठवें के 40। तो इंपॉर्टेंस सभी हिस्सों की है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अकेली अकाउंटेंसी पढ़ देंगे तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जरूर है अकाउंटेंसी की, लेकिन आपको सभी हिस्से करने होंगे साथ ही साथ। चलिए, बुक्स की रिकमेंडेशन करते हैं। बुक्स तो सभी की सभी अच्छी होती हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बुक्स अच्छी या कोई बहुत बेकार होती है। सभी ऑथर्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट में जिसकी कॉम्पिटिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बुक्स अच्छी रहेंगी, उनसे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बढ़ता हूं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ओर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए कौन सी बुक्स लेनी है? देखिए, दो तरीके की बुक्स हम आपको रिकमेंड करेंगे। दो ही सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बात करें पंजाबी की और दूसरे नंबर पर इंग्लिश की। दोनों से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। 10-10 मार्क्स में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो दोस्तों आएगा वो कौन सा है कि कौन सी बुक से आप कवर कर सकते हैं? पंजाबी व्याकरण ते लेखन कला, डॉक्टर जगजीत कौर दी बुक। बहुत 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 सुनहरी बुक, बहुत अच्छे ढंग से लिखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इनकी बुक का बहुत 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 नाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट बुक है। अगर आपको पंजाबी की तैयारी करनी है, सिर्फ आप उसकी रीड तक लेंगे तो आपके तकरीबन 10 में से 8 से 10 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। अगर मैं दोस्तों इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की बात में आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी एसपी बख्शी जी की बुक। अरिहंत की बुक, एसपी बख्शी जी उसके ऑथर हैं। बहुत ही इन्वेंटेड, बहुत ही सही तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली चीजें, जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं उन्होंने उसी हिसाब से फ्रेम की है। अगर आप अमेज़न खोलेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट सेलर बुक भी, नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक भी आपको दिखेगी। तो इंग्लिश और पंजाबी, आप इसको बेसिक, अगर आपको जानकारियां हैं, बेसिक स्टडी, आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आप इन बुक को गो थ्रू होंगे तो आप बहुत इजीली पूरे के पूरे स्कोर कर सकेंगे। उसके बाद मेन कंटेंट की बुक दोस्तों स्टार्ट होती है। इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशंस तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल है। इंग्लिश और पंजाबी को तो आप कवर कर ही सकते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पहले हिस्से में भी जो मदद करेगा, कैसे मैं बताता हूं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। जनरल नॉलेज दोस्तों, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज हो गई, करंट अफेयर होगी, नेशनल इंटरनेशनल में सबसे पहले बात आएगी दोस्तों पंजाब की। पंजाब का एग्जाम है, मार्कफेड पंजाब के अंदर कारीगर है, तो बहुत इंपॉर्टेंटली काम करेंगे दोस्तों पंजाब की नॉलेज के, पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पंजाब का कंप्लीट एनालिसिस आपको आना चाहिए। उसके लिए दोस्तों बुक है हमारे पास साडा पंजाब। साडा पंजाब बुक बहुत ही अच्छी बुक, बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक। आप इनके ऑथर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो मुनीश जिंदल जी और गिरीश दयालान जी आईएएस रहे हैं, उन्होंने भी इस बुक में अपनी गो थ्रू उनकी करेक्शंस की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक। अगर आप दोस्तों इस बुक से पंजाब की, चाहे आप तकरीबन आईएएस लेवल की तैयारी अगर पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से करनी हो, पीपीएससी की तैयारी करनी हो, तब भी ये बुक इनफ रहती है। ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। साडा पंजाब बहुत फेमस बुक, बहुत इजीली अवेलेबल बुक, लेकिन कंटेंट सारा कवर करेगी। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। गारंटेड बात जो होती है उसे बोलते हैं साडा पंजाब। जी हाँ, अब पंजाब पूरा होगा। अब एक और बात जरूर यहां ऐड कर लीजिएगा, जो पंजाब की, जो आपकी ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस थी, जो पहला सेक्शन है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन साडा पंजाब आपकी 110% कवर कर देगी। इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको करना होगा। 10 मार्क्स हैं दोस्तों। देखो, बुक्स तो जितनी मर्जी मैं रिकमेंड कर दूं, लेकिन 10 मार्क्स है। मुझे एक मार्क्स की कीमत आपके लिए पता है और एक मार्क्स आपका मेरे को लाना है और आपकी सिलेक्शन मार्कफेड में करवानी है। अगली बुक दोस्तों अगर मैं बात करूं स्टैटिक नॉलेज की, एपी भारद्वाज की बुक,
बहुत जनरल नॉलेज का जो हिस्सा है उसमें दो हिस्से, एक मैंने पंजाब की नॉलेज के लिए बनाया है, दूसरा हिस्सा इंडिया की नॉलेज के लिए, नेशनल इंटरनेशनल। दोस्तों स्टैटिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, एपी भारद्वाज जी की बुक, बहुत ही अच्छी बुक। आप इससे बहुत इजीली एग्जाम में कवर अप कर सकते हैं, बहुत इजीली एग्जाम कवर कर सकते हैं। इससे आपका इंडिया कवर हो जाएगा, इससे आपका इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब इसमें है, A to Z। मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, सभी बुक्स मैंने खुद पढ़ी हैं, पढ़ाई भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी हुई बुक्स हैं। अब भी दोस्तों जीके कभी खत्म नहीं होती। और ये भी मैं बता दूं कि आपको 10 में से 10 लेने हैं, बाकी सब में जितना टाइम लगेगा अकेली जनरल नॉलेज जितना टाइम आपका लेगी। दूसरी बात, इसमें थर्ड बुक एक टिट्स बिट्स नाम की बुक आती है जो आपके करंट अफेयर अपडेट करेगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ें ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, टिट्स बिट्स वीकली तौर पर आपको मिलेगी। 15 दिन के बाद आप टिट्स बिट्स को खरीदें और उसी प्रकार से आप उसके 2-3 टिट्स बिट्स पिछले 1 से 1.5 साल का हिस्सा आप कवर कर लें। 5-6 टिट्स बिट्स पढ़ें 15-15 दिन वाली, आपके करंट अफेयर भी हो जाएंगे। ये 10 मार्क्स जो हैं प्यारे दोस्तों जीके के, उसमें पंजाब भी आएगा, उसमें इंटरनेशनल, नेशनल, इंडिया भी आएगा और इंटरनेशनल भी आएगा और करंट अफेयर भी आएगा। तो यह डिफिकल्ट होने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। यहीं से आपकी कट ऑफ में अप एंड डाउन होने वाले हैं दोस्तों। अप एंड डाउन जीके बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए जो सबसे इजी क्वेश्चन होंगे वो सभी कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा उसे आप करेंगे तो तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। तो ये 3 बुक्स पढ़नी है। ज्यादा बुक्स इसलिए बताई नहीं है, बहुत ज्यादा बुक्स भी नहीं बताई, ताकि आपका सारा का सारा हिस्सा ये कवर कर दें। अगला हिस्सा देखो तो दोस्तों मैथमेटिकल स्किल्स, और साफ लिखा हुआ है 10th क्लास तक जो हमारा सिलेबस है, वो सिलेबस कह रहा हूं बार बार, एग्जाम है उसमें लिखा हुआ है 10th लेवल तक। उसके लिए बच्चों एक बुक सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, राजेश वर्मा जी की बुक है अर्थमेटिक। बहुत ही परफेक्ट बुक दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट। एक भी क्वेश्चन, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होने देगी। जी हां, गारंटेड बोल रहा हूं, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होने देगी। लेकिन बात तो वही है, आपको कंप्लीट करनी होगी तभी। फास्ट ट्रैक नाम है, फास्ट ट्रैक ट्रिक्स हैं, सब कुछ इसमें है। बहुत से लोग दोस्तों रिकमेंड करते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल जी की बुक, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की। किसके लिए? मैथ्स के लिए, मैथमेटिकल स्किल्स के लिए। ये भी बहुत जेन्युइन बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों बुक्स ही अच्छी हैं। ये दोनों बुक्स दोस्तों, ये आपके सामने कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, दोनों बुक्स में से कोई भी कर लीजिए। लेकिन आज के टाइम पे मेरी रिकमेंडेशन इनके साथ है। कारण क्या है? कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा किया हुआ है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में इसको बेनिफिट लेगा। लेकिन मैं इस बुक को भी बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंस देता हूं। दोनों में से एक बुक करनी है, इतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है एग्जाम के लिए कि हम दोनों बुक्स करें। रिकमेंडेड अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स भी आपका पीछे नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, यह भी आपने तीसरा हिस्सा किया। तीसरे हिस्से के बाद चौथे हिस्से पर पहुंचता हूं, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। बहुत सिंपल सी बुक, आपको एक ही बुक देखनी है, डॉक्टर RS अग्रवाल जी की बुक। इसका कोई इसमें कॉम्पिटिटिव नहीं है, सिर्फ एक बुक पढ़नी है, डॉक्टर RS अग्रवाल जी की रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल। सारी की सारी रीजनिंग, लॉजिकल, मेंटल एबिलिटी, इसमें सब कुछ कवर है दोस्तों। सब कुछ एक ही बुक में सब कुछ कवर्ड है। तो आपको ये बुक पढ़नी है, यहां से आपकी यह भी सिक्योरिटी होगी। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की बुक। कंप्यूटर की आप कौन सी बुक लेंगे? आप लूसेंट की बुक लेंगे, लूसेंट की कंप्यूटर की बुक लेंगे। बहुत इजीली दोस्तों लूसेंट की बुक आपको सब कुछ कवर करा देगी। पतली सी बुक है, तकरीबन 50-60 पेज हैं दोस्तों। इसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 2 चीजों को और ऐड करना होगा आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, चाहे वो MS वर्ड की हो, चाहे वो MS एक्सेल की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हो, चाहे वो नई फोन की मेमोरीज की हो, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ हो, शॉर्ट फॉर्म्स हो, इसमें भी आपको थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। लूसेंट की बुक पूरी की पूरी कैपेबल है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा एक तरीके से। अगर आप याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों, उसमें भी पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ये थे दोस्तों हमारे पास 60 नंबर का हिस्सा। 1 2 3 4 5 ये 5 हिस्से और इनके नंबर कितने हैं? 60। एक अकेला हिस्सा किस चीज का दोस्तों? अकाउंटेंसी का। किस चीज का?
अकाउंटेंसी का एक अकेला हिस्सा। अब इसके लिए मैं क्या बुक रिकमेंड करूं दोस्तों, देखिए आप कहेंगे मैंने सिलेबस बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आपको पढ़ना है। अब बुक्स की अगर दोस्तों प्यारे दोस्तों मैं बात करूं बुक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए +1 की सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, +2 की सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन की सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए काम करते हैं तो आप यह तीनों बुक में से भी आप कवर कर लेंगे। अगर आप डिप्टी अकाउंटेंट के लिए काम करना चाहते हैं या आप किसी भी प्रकार से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इनफ होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन तक की बुक्स पढ़ लें तो मतलब +1 +2 और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बुक्स साफ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भाई आपको कौन सी बुक्स पढ़नी होगी, पोस्ट रिलेटेड बुक्स पढ़नी होगी। जैसे कि डिप्टी अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए मैं खुद तैयारी कर रहा हूं दोस्तों, तो उसमें मुझे सारी की सारी एग्जैक्ट मैनर में चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या आती है कि हमें इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम तो एग्जाम के लिए नहीं होगा, इतना टाइम नहीं होगा। अगली वीडियो में हम आपको एग्जाम डेट भी एग्जैक्टली टेंटेटिव डेट आपको बता देंगे। हमारी मार्फेड के जो इंटरनल स्टाफ है, जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कुछ ना कुछ बात हुई है, वो भी आपको डिस्क्लोज करेंगे अगली वीडियो में, और सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे कि टेंटेटिव डेट कहां तक आ सकती है। टेंटेटिव का मतलब ही कहां तक आ सकती है। चलिए उस पर नहीं जाते, अभी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स पर ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अब आप क्या करेंगे कि इनमें से कौन सी बुक्स पढ़े कौन सी ना पढ़े। मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, आपको मैं दिखाना चाहूंगी। अकाउंटेंसी की पीसी तुलसियान जी की बुक्स हैं, टीएस गरेवाल जी की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन दोस्तों क्या करना होगा, क्या सारी बुक्स पढ़नी होगी? तो हम किस लिए हैं? आपकी हेल्प करने के लिए तो हैं। आपके लिए सारे जनरल नोट्स तैयार कर दिए हैं दोस्तों। ये रहा पूरा का पूरा ग्रंथ जो आपको हम सारे के सारे नोट्स दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे नोट्स आपके लिए तैयार हैं। सारी की सारी चीजें एज पैटर्न, एज स्ट्रक्चर, एज सिस्टम, वो सभी आपको हेल्प करेंगे, वो सभी आपके लिए कोशिश करेंगे। वो सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बहुत क्लासिफाइड होने वाली हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होने वाली हैं। सभी बुक्स पढ़नी है आपको। देखिए अगर आप इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक को फॉलो कीजिए, उन्हीं में से कंसेप्ट आएंगे। सिलेबस मैंने आपको डिस्क्राइब किया, उनके ऊपर मेन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कीजिए और हम भी आपकी टाइम टू टाइम मदद करेंगे। लेकिन अगर आप पोस्ट रेलिवेंट एग्जैक्टली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर डिटेल्ड वीडियोस आती रहेंगी। मार्कफेड में सिलेक्शन करवाना हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम है। तो ये सभी नोट्स, ये सभी बुक्स का सार, समरी जिसे बोलते हैं, हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। एक और बुक्स के ऊपर बात करूंगा। अभी स्वर्ण की एक बुक छपी नहीं है दोस्तों, ये PSPCL की बुक है। PSPCL में दोस्तों 3-4 पोस्टों के लिए एग्जाम हुआ था, रेवेन्यू अकाउंटेंट, डिविजनल सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिटर, अकाउंट ऑफिसर। तो ये भी पंजाब का ही एग्जाम था, इसमें भी सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें आई थी। तो इसमें बहुत सारे MCQs हैं, ऑप्शनल, आपकी बेनिफिट के लिए, आप अपनी प्रैक्टिस कर सके उसके लिए इसमें बहुत सारे दोस्तों MCQ हैं, बहुत सारे MCQ हैं इस बुक में। तो उससे आप अपना बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये भी हम वीडियोस में भी आपको इनकी वीडियोस भी देंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे। लेकिन इस बुक से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। स्वर्ण की अभी नई बुक भी छपने वाली है मार्कफेड के लिए, लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी तो नहीं लीजिए। लेकिन इस सबको करने से पहले एक काम के ऊपर बिल्कुल फोकस रखिए कि पहले आप सारी की सारी बेसिक क्वालिफिकेशन से जो सिलेबस में बुक्स आपको बताई हैं, जो कंटेंट बताया है, उसका एक ब्रीफ एनालिसिस कर लीजिए। अगली वीडियो में हम एग्जाम डेट और टाइमिंग की आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, उस वीडियो में भी आप देखिएगा। अब आप ये सभी बुक हम आपको रिकमेंड करते हैं, आप इनसे पढ़िए, एनालाइज कीजिए, अपने आप को टू द पॉइंट रखिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। स्मार्ट वर्क पर काम कीजिए, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क के साथ सीधा पढ़ते जाएंगे। +1 +2 ग्रेजुएशन, बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी देर में एग्जाम होके रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट साल है सरकार का, तो वही इंपैक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। जल्दी जल्दी एग्जाम होगा एग्जाम डेट में। अब उसके बाद दोस्तों बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि मार्कफेड का एग्जाम नहीं मिलता, मार्कफेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहां है, हमें किसी वेबसाइट पर नहीं मिल रहा, हमने गूगल सर्च कर लिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास पूरा का पूरा मार्कफेड का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों हम आपके सामने शेयर करेंगे, अगली वीडियोस में ये भी आएगा। मार्कफेड का प्रीवियस ईयर का एग्जाम है ये, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सभी की सभी ऐसी ही मार्कफेड की अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम भी आगे आपकी वीडियोस बनाते चलें। जैसे ही हमारे 1000
1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे दोस्तों, तो हम वीडियो लाइव करके, क्योंकि लाइव का ऑप्शन यूट्यूब में तभी आ पाता है, हम लाइव का ऑप्शन यूज करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। रेगुलर क्लासेस एक दिन में 2-2 3-3 करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, बहुत इजीली मार्कफेड में सिलेक्शन होगा किसी भी प्रकार से। हमने पिछले एग्जाम भी दिए हैं, सिलेक्टेड भी हैं, हमारे स्टूडेंट भी सिलेक्टेड हैं, तो उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सभी की सिलेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इन बुक्स को पढ़कर ध्यान में रखें। थैंक यू।